हेलो स्टूडेंट। कल मैंने स्टार्ट किया था फैमिली ऑफ लाइन एंड कॉन्करेंट्स लाइन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने जेई का एक क्वेश्चन था जो मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। तो पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया। क्वेश्चन था, कल मैंने क्वेश्चन आपको लिख करके भी दिया था। इसमें था कि कोई भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, ए बी सी, कोई नॉन जीरो नंबर्स थे, ठीक है ना। और ये बोल रहा था कि ये तीनों जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था एंड स्ट्रेट लाइन, दी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इस पैटर्न में दिया हुआ था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। और ये बोल रहा है कि ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा होगा जिस फिक्स पॉइंट पे ये पास कर रहा है? इट इज ऑलवेज passes through the fixed point, fixed point। ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा जिस पे ये पास कर रहा है ये वाला लाइन? जबकि ए बी सी कोई भी नॉन जीरो नंबर है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो देखो, जो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का उसी टॉपिक पे ही क्वेश्चन है ये। और जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा था फैमिली ऑफ लाइन एंड कॉन्करेंट लाइन। तो देखिए, कल मैंने काफी इस पे डिस्कस किया है फैमिली ऑफ ए लाइन पे। तो इसको जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्व किया जाएगा कि ए बी सी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हम लोग इसे सबसे पहले चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर लीजिए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। देखो 1 अपॉन सी यहाँ पे है तो 1 अपॉन सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए होगा। एंड नो इक्वेशन लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन की, x अपॉन ए है, y अपॉन बी और यहाँ पे है 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ए वाले टर्म को आप एक साइड कर दो, 1 अपॉन ए को एक साइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और 1 अपॉन बी को अलग साइड करोगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 निकल कर आ जाएगा। अब देखो, हमने जो कल कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया था कि लैम्डा 1 एल और लैम्डा 2 एम इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये लाइन है, एल भी लाइन है और एम भी लाइन है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी हो सकता है। तो एल भी 0 होता है और एम भी 0 होगा जब एल लैम्डा 1 लैम्डा 2 एनी कांस्टेंट वैल्यू हो। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकते हैं। तो देखो, तो x माइनस 1 को जब 0 करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाती है 1 और m है y प्लस 2 को जब 0 करोगे तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। तो यही एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होगा जिससे ये लाइन पास करेगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जनरली फैमिली ऑफ लाइन से आते हैं, जो थोड़ा सा देखने में टफ लगता है। टफ ये लगता है कि इक्वेशन तो एक ही दिया हुआ है, पॉइंट कैसे निकालेंगे।
तो हम लोग देखो एक कॉन्सेप्ट तो दे रखा है यहाँ पे कि ये एचपी में है, तो एचपी से हम लोगों ने एपी में बना दिया और वैल्यू पुट कर दिया, और वैल्यू पुट करके कॉन्सेप्ट बस याद रहना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट हर जगह पे देखो ध्यान रहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सिर्फ प्रॉब्लम ही आप सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग और थोड़ा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास है ये वाले का, स्टेट लाइन का। तो इसमें जो लास्ट वाली जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। लिखते हैं टॉपिक में, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइंस, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइंस। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लाइन दे रखा है, ये कोई लाइन है हमारा, और इस लाइन से एक लाइन ये दे रखा है, मैं थोड़ा इसे ड्रॉ करके दिखलाता हूँ। ये है दूसरी लाइन है ये, और एक ये तीसरी लाइन, ऐसी। अब देखो थोड़ा अच्छा बन गया है ये लाइन, ऐसा दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये थीटा है, और लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद अदर लाइन, मतलब ये भी थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल इंक्लाइंड है। तो देखो कॉन्सेप्ट जो लगता है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। m1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल टू माइनस का टाइम्स m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, और ये कॉन्सेप्ट याद तभी रहेगा जब आपको पता होना चाहिए कि लाइन जो है, ये लाइन इस पे और इस पे दोनों पे इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक सिचुएशन और देख लेते हैं। अगर कोई लाइन दे रखा है और उस लाइन की इमेज निकालनी है हमें, ये एक लाइन है जो गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक दूसरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस पे। ये पॉइंट दे रखा है हमारा x कॉमा, इसे हम लोग लिख लेते हैं x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट को लिख लेते हैं x2 कॉमा y2। ये m मिड पॉइंट होता है जिसे x0 y0 ले लेते हैं, जिसे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसे। तो देखो हम लोग अगर इसका डायरेक्ट इमेज निकालें, इमेज का जो रिजल्ट होता है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x2 माइनस x1 a y2 माइनस y1 b इज इक्वल टू माइनस का टू टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर।
ये इमेज था, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का की वैल्यू निकालनी हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो देखो x0 माइनस x1 अपॉन ए, y0 माइनस y, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, b इज इक्वल टू माइनस में ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन जो किया है वो क्या किया है, एक्स नॉट वाई नॉट लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इमेज के लिए रिजल्ट याद रखना है हमें, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी रिजल्ट याद रखना है। अब इसके कोई सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिसे स्पेशल केसेस कहा जाता है। स्पेशल केसेस में हम लोग फर्स्ट केस लेकर के चलेंगे कि इमेज अगर निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इमेज निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये पॉइंट है हमारा अगर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे ये वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वैल्यू p दे रखा है a कॉमा b, तो इसका जो इमेज निकल कर आएगा p डैश, वो याद रखिएगा y एक्सिस का अपोजिट साइन होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट y एक्सिस का अपोजिट साइन, y एक्सिस का अपोजिट साइन होता है। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये हमारा इमेज निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से ये y एक्सिस नहीं है, ठीक है ना, ये वाला y एक्सिस नहीं है, हमारे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग और लिखते हैं सेकेंड केसेस। सेकेंड केस में विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर किया जाए तो देखो दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब वैल्यू जो दे रखा है ये p जो है a कॉमा b है, तो इसका जो इमेज निकल करके आएगा p डैश माइनस a कॉमा b। ध्यान रखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है विद y एक्सिस का इमेज बन रहा है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। थर्ड केस जो लेंगे हम लोग नेक्स्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x, इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। ये लाइन दे रखा है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, और ये है वैल्यू अल्फा कॉमा बीटा, ये p है, परपेंडिकुलर p डैश, देखो उल्टा कर दो, बीटा कॉमा अल्फा, अपोजिट हो जाता है ये, बीटा कॉमा अल्फा। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर निकालते हैं हम लोग, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हो आप, ये दे रखा है हमारा p अल्फा कॉमा बीटा, तो ध्यान रखिएगा ये p डैश जो हो जाएगा, p डैश जो होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ाया था कि जिसका ओरिजिन होता है मिड पॉइंट, जिसका ओरिजिन होता है मिड पॉइंट, उसका ऑलवेज इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा। जब स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर था
तब हमने ये कंडीशन बताया था कि ये यही चीज लिख देंगे, लेकिन माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा लिखा जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये इमेज हमने बनाया है। एंड फाइनली चलते हैं फिफ्थ केस, और फिफ्थ केस में हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन में देखो, ये एक लाइन मिरर है हमारा, ये कोई भी एक लाइन मिरर है जो नीचे की तरफ से पेंटिंग है, पेंटेड है, क्योंकि रे जब आएगी, ये कोई रे आई है और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली जा रही है, इसको इंसिडेंट रे कहलाता है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। दिस इज इंसिडेंट रे, और इस पे एक नॉर्मल होता है। तो देखो, ये एंगल थीटा होगा इंसिडेंट रे, ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए, इक्वली इंक्लाइंड वाला भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला फर्स्ट मेथड, फर्स्ट जो है हम लोग इक्वली इंक्लाइंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और मेथड सेकंड जो है हम लोग इमेज भी बनाकर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए, नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो ये पॉइंट जो होगा, ये P पॉइंट का ये P डैश हमारा इमेज होगा। दिस इज द P डैश, इमेज ऑफ P है ये, इमेज ऑफ P। तो देखो, तो जब ये एक्सिस होगा, अगर ये क्वेश्चन में अगर बोलता हो ये एक्स एक्सिस है या ये लाइन है, तो उस लाइन के थ्रू ये वाला पॉइंट तो हमें पता चल ही जाएगा। जब ये पॉइंट पता चल जाएगा और ये इसका इमेज है P पॉइंट का, P डैश इज द इमेज ऑफ P। तो पॉइंट अगर आपको मिल गया तो टू पॉइंट फॉर्म से ये रिफ्लेक्टेड रे की भी आपकी लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि इन जब भी इस तरीके से रिफ्लेक्शन वाली प्रॉब्लम आती हो, तो उस प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो, एक तो इक्वली इंक्लाइंड वाला कंडीशन लगा सकते हो, जो अभी मैं निकालता हूँ पेज, देखिए ये वाला इक्वली इंक्लाइंड वाला, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये भी लगा सकते हैं, इमेज वाली भी प्रॉपर्टी यूज करके बना सकते हैं आप। इस पे हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले तो कुछ आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक जेई का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। ये है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन, एक पहले लेता हूं मैं। Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line passing through the point दे रखा है 2,3, पॉइंट 2,3 एंड इक्वली, देख लीजिए लिख दिया है, एंड
equally inclined to the lines, to the lines, लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 12y 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ये प्लस है, ठीक है ना। एक बार इक्वेशन और देख लीजिए 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जेई एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आप देखो इक्वली इनक्लाइंड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग। फिगर ड्रा करने के लिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और एक ये तीसरी लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। अब देखो तो ये लाइन और ये लाइन पूरा इक्वली इनक्लाइंड है। तो जब इक्वली इनक्लाइंड है और ये वाला पॉइंट दे रखा है 2,3, इसका स्लोप हमें पता नहीं। अगर स्लोप पता चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं इसे, लेकिन इसका तो स्लोप पता है ना तुम्हारा, m1 इज इक्वल टू 3/4। इसका स्लोप पता है, फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप मालूम है, सेकेंड वाले लाइन का भी स्लोप आपको पता है, m2 भी मालूम है। 12/5 12/5 इसका भी स्लोप पता है। तो जब ये इक्वली इंक्लाइंड है, दिस इज इक्वल टू दिस, जब ये इक्वली इंक्लाइंड है तो कंडीशन तो तुम जानते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, तो इक्वेशन जो हमें निकालना है लाइन की वो निकालनी है y माइनस 3 mx माइनस 2, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन हमें पता चलना है। इसके लिए हमें ये स्लोप का पता होना चाहिए, तो वो स्लोप आपको पता चल जाएगा। नाउ फॉर द कंडीशन ऑफ इक्वली inclined m1 minus m divided by 1 plus 3/4 into m minus times m2 12/5 minus m divided by 1 plus 12/5 into m। तो चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो जब सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 4m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 प्लस 12m इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ 12 माइनस 5m इंटू 4 प्लस 3m, है ना। चलिए इस तरफ लेके जाइए, तो 15 और 20, तो ये सॉल्व कीजिए तो 63m स्क्वायर हो जा रहा है माइनस 32m और माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लेते हैं, 63m स्क्वायर माइनस 81 प्लस 49m माइनस 63 0। तो ये थोड़ा सा टफ फैक्टर है, लेकिन फैक्टर तो हमें आते ही है। तो यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, तो 7m माइनस 9 प्लस 7 और 7m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू निकल करके आ गई 9/7
और -7/9। इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y-3 इज इक्वल टू 9/7x-2 एक इक्वेशन, एंड y-3 is equal to -7/9x-2। This is the required आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल करके आ गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, और प्रॉब्लम टफ भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारा टफ नहीं है, ये क्लियर है। ठीक है, चलते हैं एक और इमेज पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट 4, -13 with respect to the line mirror। दे रखा है 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बिल्कुल एकदम फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन है ये, और जेई में टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो इसे करने के लिए देखो क्या करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इमेज को मान लीजिए कि अल्फा कॉमा बीटा है, ये इमेज है हमारा अल्फा कॉमा बीटा। तो इसे आप क्या करोगे, अल्फा -4, ठीक है, इसे हम लोग लिख लेंगे अल्फा -4 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट 5 है हमारी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। फटाफट, बीटा माइनस, तो माइनस से ये +13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू -2 लिख दीजिए। -2 लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस और 13 प्लस 6 जो गिवन पॉइंट है, डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1। अब देखो हमें अल्फा और बीटा ही तो निकालना है, तो अल्फा -4 इज इक्वल टू -5 और बीटा +13 इज इक्वल टू -1। चलिए, तो अल्फा की वैल्यू -1 निकल कर आ गई और बीटा की वैल्यू -14 निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा इमेज विद रिस्पेक्ट टू हमारी लाइन निकल करके आ गई, लाइन से। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को। ये एक एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू x। एक पॉइंट है यहाँ पे 1,2, ध्यान दीजिएगा 1,2, इसका रिफ्लेक्शन इमेज बनाता है, ये A है, इसका इमेज B पे बनाता है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना, अल्फा कॉमा बीटा। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जब जाता है तो इसकी जो इमेज बनती है ये सी पॉइंट पे जाता है, और सी पॉइंट पे इसका जो इमेज बनता है वो बनता अल्फा नॉट बीटा नॉट।
तो अल्फा नॉट और बीटा नॉट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? अल्फा नॉट और बीटा नॉट की वैल्यू निकालनी, चलिए बताइए फटाफट जल्दी से इसको। टू कॉमा -1, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। 2 कॉमा -1 आपने बताया है, सही बताया। क्योंकि देखो लाइन के थ्रू जब पास करता है तो इसका कोऑर्डिनेट उलट जाता है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2,1 और एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी जाता है तो हमने बताया था वाई कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाता है, तो 2,-1 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू होगी 2 और अल्फा नॉट की वैल्यू होगी 2 और बीटा नॉट की वैल्यू होगी -1। ठीक है, बहुत सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं और आप बताइए कि एक लाइन है y इज इक्वल टू x, एक पर्सन है जो A पॉइंट से चलना शुरू करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3, 1,3, ये टुवर्ड्स x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 2 यूनिट शिफ्ट करता है। ध्यान दीजिएगा बात पे हमारे, ए पॉइंट से पोजीशन ए से एक पर्सन ट्रैवल करना शुरू करता है और वो चलता है कहां तक? वो चलता है एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के 2 यूनिट तक, तो ये पहुंचता है बी पोजीशन पे। अब इसका बी पोजीशन से जो बी डैश पे जाता है तो ये बी का इमेज बनता है, ठीक है। अब बी से एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका इमेज बनता है बी डबल डैश। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये ट्रैवल करता है पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे जाता है जो इसका ओरिजिन से इसका क्या है? इमेज बनता है। बी डबल डैश का इमेज जो है वो सी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो पोजीशन सी कितना होगा? सी का पॉइंट कितना होगा? -3,3। -3,3 किसने बोला है? अफान। सॉरी, अफान। ओके, -3,3 2 यूनिट आपने बताया है -3,3, राइट? यस सर। ठीक है, देखते हैं, ये 2 यूनिट शिफ्ट कर रहा है तो 2 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब ये 3,3 हो जाएगा और 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो 3,3 ये होगा 3,3 रिफ्लेक्शन इसका, तो वही हो जाएगा 3,3 ही होगा और ये होगा 3,-3 और इसका इमेज जब पहुंचेगा यहाँ पे तो अपोजिट साइन हो जाता है, तो ये -3,3, वेरी गुड।
तो ये थोड़ा सा देखो, ये मैंने फिगर बना दिया है, लेकिन फिगर एक्चुअली में इस तरीके से आएगा नहीं, वो क्वेश्चन बोलेगा। वो क्वेश्चन एक आईआईटी का क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं आपको, उससे पैटर्न पता चल जाएगा कि वो इस तरीके से इतने आसान मेथड से देगा नहीं। ये क्योंकि मैंने फिगर बना दिया ना यहाँ पे, वो फिगर बना करके नहीं पूछेगा। वो देखो इस तरीके से एक मैं एग्जांपल लिखता हूं जो आईआईटी एडवांस में आया है क्वेश्चन। द पॉइंट 4,1 undergoes the following transformation. देखो ये फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। पहला है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। देख लो आ गया। सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है a distance 2 unit, a distance 2 unit along the positive direction of x axis, along the positive direction of x axis। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है रोटेशन थ्रू एन एंगल, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाई 4 about the origin, about ABOUT है, about the origin। और ये दे रखा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉरी अब क्योंकि तीनों ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, अब पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन। देखो एडवांस में क्वेश्चन सिर्फ लंबे होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 4,1 पे है, तो आप इसे बिल्कुल अपने बेसिस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4,1 आप ले लीजिए। तो मान लिया पहले तो एक लाइन है जो इस तरीके से y इज इक्वल टू x है। अब एक ले लीजिए आप पॉइंट जो ये P है, जो है 4,1। इसका इमेज मैंने ले लिया जो 1,4 हो जाएगा ये क्लियरली। अब देखो ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का रिफ्लेक्शन मतलब q। ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है 2 यूनिट कहाँ चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये r पोजीशन ले लिया हम लोगों ने, ये r पोजीशन 3,4 हो गया। अब ये वाला बोल रहा है कि ये रोटेट कर रहा है 45 डिग्री पे। ये कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है, यहां से ये वाली वैल्यू और ये
ये रोटेट कर गया कितने पे, 45 डिग्री पे रोटेट कर गया। ये इसकी रोटेशन 45 डिग्री की। ये एंगल हमें पता नहीं है, ये एंगल थीटा। तो हमें ये फाइनल पोजीशन आर डैश, ये वाला फाइनल पोजीशन पूछ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये। तो ये फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन मतलब आर डैश की पोजीशन पूछ रहा है। तो आर डैश की पोजीशन कुछ नहीं, आपने तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है। रोटेशनल कॉन्सेप्ट। हाँ, रोटेशनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल लग जाएगा। और ओ आर डैश 1/√2 कॉस, इसको मैं बहुत जल्दी में मुझे नहीं करना है, थोड़ा सा एक स्टेप और मैं ले लेता हूं। तो देखो, तो ये हो जाएगा ओ आर डैश, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है थीटा के साथ, कॉस के साथ, और वर्टिकल ओ आर डैश साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, इसको हम लोगों को ब्रेक कर लेना। तो आर डैश का यही तो पॉइंट निकालना था, आर डैश ओ आर डैश जो है यहाँ पे हमारा वो कितना है, ओ आर डैश, ओ से आर डैश, देखो यही वाली लाइन रोटेट कर रही है ना, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन होगी वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन होगी। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया ये। और ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ब्रेक कर दीजिए। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉमा, अब ओ आर डैश 5 है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा वेरिएबल है, तो आप निकाल सकते हो यहां से। साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, साइन थीटा आप फिगर देख लीजिए, साइन थीटा तुम्हारा 4/5, ये वाला 5 यूनिट होगा, और कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि tan थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारा 4/3। इससे भी हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल दिया। तो अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंपल वे में आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो, देखने में तो थोड़ा सा टफ लगता है, और लिखा हुआ जो होता है रोटेशन वाला, जब लिखे हुए होते हैं क्वेश्चन, तो ये और भी टफ दिखते हैं हमें, लेकिन होते नहीं है टफ। ये मैं बता दे रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये टफ होते नहीं है। चलिए, रिफ्लेक्शन पे मोर क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन करने में। एक और जेई एडवांस का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट, लेकिन मेंस के लाइट है क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट is sent along is sent along the line, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारी, x माइनस
2y minus 3 is equal to 0. Upon reaching the line, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y minus 5 is equal to 0. The ray is reflected. अब देखो यहां से reflected from it. ठीक है, find the equation of containing the reflected ray. Find, मैंने इसे सब्जेक्टिव बना दिया, फाइंड कर दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, या इसी को लिख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन containing the reflected ray, the reflected ray. तो देखो क्वेश्चन में कोई भी वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि इंसिडेंट, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो मैं एक बार और दिखला देता हूँ आप लोगों को। हमने जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, देखिए ये वाले, इस पे क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही नॉर्मल से एंगल सेम बनाता है। तो हमने क्या बताया था, मेथड फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं हम लोग, इक्वली इंक्लाइन वाला मेथड, या नहीं तो इमेज वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई भी आप प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगर इसका एक डायग्राम बना लेते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये है, अब देखो तो एक मिरर बना दीजिए और मिरर की इक्वेशन दे रखी, लाइन, देखो अ रे ऑफ लाइट इज सेंट along the line, इस लाइन, अपॉन रीचिंग द लाइन, इस वाले पे रीच करता है, तो जो रीच करता है वो है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पे रीच करता है जो हमने अभी बनाया। चलिए अब एक रे लेते हैं, ये रे यहाँ आता है और आने के बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, इसका नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल भी हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल हमारा, दिस इज नॉर्मल। क्लियर है, फिगर एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये जो है हमारा लाइन मिरर है, इसको थोड़ा सा हम लोग पेंट कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि रे रिफ्लेक्ट करता है हमारा, ये यहाँ है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल है एन। तो देखो तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों तो सेम हो गए हमारे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब एक रे, ये इंसिडेंट रे जो दे रखा है हमारा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x-2
थोड़ा सा नेट चला गया था, नेट प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर फिगर आपने देख लिया था। तो x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इंसिडेंट रे था हमारा। रिफ्लेक्टेड रे जो था वो रिफ्लेक्टेड रे हमारा है ये मिरर पे, मिरर का है ये रे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो एक पोजीशन मिल जाएगा -1 हो जाएगा। आप देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब आप इक्वली इंक्लाइंड वाला कंडीशन लगा लो, ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ, दिख रहा है ना? इक्वली इंक्लाइंड की कंडीशन हम लोग लगा लेते। इक्वली इंक्लाइंड कंडीशन क्या होता है? m माइनस दिस वन स्लोप 1 प्लस m माइनस 2/3 is equal to minus times 1/2 minus 3/2 divided by 1 plus 1/2 और -2/3। देखो बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? आफ्टर सॉल्विंग m की वैल्यू निकल करके आएगी 29/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आप सॉल्व करके देख लीजिए, m की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। अब देखो स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट तुमने निकाल दिया 1, तो इक्वेशन तो अब निकल जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो निकल कर आ जाएगी हमारी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो y माइनस से ये +1 पॉइंट हमारा देख लो, ये p पॉइंट दे रखा है। स्लोप है हमारा 29/2 x माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देख लो, एक तो मेथड ये था। दूसरा मेथड आप वैसे भी इमेज फॉर्मेट वाला से भी निकाल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मेथड सबसे आसान मेथड है और इस मेथड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए जो आप खुद कीजिएगा घर पे। एक एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। A light beam emanating from the point 3, 10। देखो पॉइंट दे रखे हैं। रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, reflects from the straight line। इक्वेशन दे रखा है हमारा 2x plus y minus 6 is equal to 0, and then passes through the point
passes through the point दे रखा है जिससे पास कर रहा है। Find the equation of incident and reflected beam। देख लो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। Find the equation of incident and reflected beam। ये निकालना है। ठीक है, तो इसे आप बताइएगा कि कितना होगा। मैं इसके आंसर्स में आपको बता देता हूं। आंसर आप लिख लीजिए और जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अप्रोच सोचना, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, क्योंकि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, लेकिन मेंस लेवल का है, मेंस लेवल का है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में बहुत प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेटेस्ट आईआईटी जेई में भी आया है वो क्वेश्चन, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए। एक जेई का भी क्वेश्चन मैं करता हूं, जो एक क्वेश्चन आया हुआ है उससे भी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, लिखते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे ही। A ray of light along x plus root 3y is equal to root 3 दे रखा है, gets reflected upon reaching x axis, then equation of the reflected ray is। तो देखो, a ray of light along this get reflected upon reaching x axis, जेई का क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्वेश्चन अभी जैसे क्वेश्चन आपने किया उस टाइप का नहीं है, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जेई ने दिया है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस है और एक रे है जो रीच करता है यहाँ, और रीच करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। इसकी जो ये रे है x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू रूट 3 है हमारा। ठीक है, जब x एक्सिस पे रीच करता है ये, तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू है हमारा कितना, रूट 3,0। ठीक है, देखो light along this get reflected upon reaching x axis। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर x को 0 करते हैं, x को 0 लिखते हो, तो ये वाली वैल्यू p का 0.0,1 हो जाएगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, अभी आपने पढ़ा था कि इसका थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे नीचे की तरफ,
और ये P डैश जो होगा P का हमारा इमेज होगा और इसका इमेज अलोंग x एक्सिस 0,-1 हो जाएगा ये। ठीक है, तुरंत हो गया काम हमारा। अब जो है सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप यहाँ से तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो देख लीजिए हो जाएगा कितना, y + 1 इज इक्वल टू 0 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 0 और x - 0। देखो एक लाइन में आंसर आ गया तुम्हारा, √3y is equal to x minus √3। This is the required equation। ठीक है ना। इसी को हम लोग अदर मेथड से भी देख सकते हैं। देखो ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। अब देख लीजिए स्लोप से, इसका स्लोप 1/, ये जो होगा ये टोटल ही बनाएगा यहाँ से यहाँ तक 150, जिससे ये 30 बनेगा। ये वाला भी एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो इक्वली इंक्लाइंड का भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, या फिर ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये पॉइंट हमारा दे रखा है। तो ये अदर मेथड से भी बन जाएगा। ये हो जाएगा y - 0 1/√3 x - √3। देख लीजिए ये भी आ गया आपका y √3 is equal to x minus √3। This is the required answer, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग और लिखते हैं। लोकस, जेई का क्वेश्चन है। locus of the image of the point दे रखा है 2,3 इसका in the line दे रखा है 2x - 3y + 4 प्लस लैम्डा x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो लोकस क्या होगा, देखो ऑप्शन में जो दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि लोकस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस √2, लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, इस तरीके के ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसे देखने के बाद हम बस एक ही काम करेंगे कि सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। हाँ बताइए। लोकस सर्कल होगा ना सर, फैमिली ऑफ लाइंस से। हाँ फैमिली ऑफ लाइन है ये। तो फैमिली ऑफ लाइन के लिए हमें सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ करने होंगे। जैसे ये एक है, एक ये लाइन है और एक लाइन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ऐसा। तो अब इसके बीच से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। तो हमें जो है ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट है 2,3। अब इसका जो इमेज है यहाँ पे, और इस इमेज को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं।
H कॉमा K कंसीडर कर लीजिए, ये P का इमेज है, ठीक है। जब ये P का इमेज है तो हम लोग अब करेंगे क्या, देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइन है, एक तो लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 1,2 है, ये 1,2 निकल कर आ गया। तो देखो इन दोनों का जब मैंने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद 1,2 ये ए पॉइंट निकल कर आ गया। तो देखो तो ए से पी जो होगा वो ए से क्यू के बराबर होगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए। आफ्टर स्क्वायरिंग ये सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर और k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो लोकस है ये, तो लोकस जब होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो देखो लोकस हमारा क्या निकल गया, सर्कल हैविंग रेडियस √2, सर्कल हैविंग रेडियस √2। तो बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग पिछले साल का एक क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग the lines line की इक्वेशन है x plus y is equal to 3 and x minus y plus 3 is equal to 0 if diagonals intersect, यहाँ पे दे रखा है if intersect, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं 2,4 पे, 2,4 पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देन वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो इसका एक वर्टेक्स कौन सा होगा, चलिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कीजिए। राहुल तुम यार कभी आते हो कभी नहीं आते हो, कहाँ रहते हो भाई? राहुल भाटिया से मैं बात कर रहा हूं, काफी दिनों के बाद दिखे तुम। हो गया क्वेश्चन? ऑप्शन तो मैं देता नहीं हूं यार,
3,6 दे रखा है। इसी तरीके से और भी दिए हुए हैं। तो देखो इसका हम लोग बहुत लंबे लंबे प्रोसेस से बनाते हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि जो भी जेई मेंस में अपीयर होगा वो लगभग 50% कैंडिडेट बना लेंगे इस क्वेश्चन को, 50%। लेकिन 25% ऐसे होंगे जो इसमें टाइम बचा पाए। टाइम बचाना है हमें। अब देखो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, इसलिए घबराना नहीं है। ये इस तरीके का एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया। ए पॉइंट अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ले लिया और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a का पॉइंट सॉल्व करो। इसे कितना हो जाएगा? ये सेटिस्फाइड 0,3 को करेगा, दोनों है ना। 0,3 ये निकल कर आ जाएगा हमारा ए का कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से देख लीजिए ये जो होगा x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप तो ये इसके पैरेलल है तो स्लोप तो सेम होगा, लैम्डा होगा इसके। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखो इसमें दे रखा है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है कितने पे? 2,4 पे। देखोगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाली पॉइंट जो होगी मिडिल पॉइंट है तुम्हारी। और फटाक से जल्दी से आप बताइए, ए है, ये बी है और ये सी है, जल्दी फटाफट एकदम। सी पॉइंट कितना हो जाएगा? तो आपने पढ़ा है, इसको ट्वाइस करो एकदम शॉर्टकट मेथड। 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो गया ये, और ये 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा ये। ठीक है। अब 4,5 आपने बताया है, ठीक है। लेकिन 4,5 जो है वो ऑप्शन में नहीं था, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप 4,5 यहाँ पे पुट कर दो तो इक्वेशन जो हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी जो ये इक्वेशन बनेगी ये बन गई x माइनस वाई। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ये वाले का और इस वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, जो होगा 1,2। इनका जो मिडिल पॉइंट है वो है 2,4, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 8 में से 2 जाएगा 6। तो देख लीजिए ये वाला पॉइंट दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने मिडिल पॉइंट का फार्मूला लगाया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि a अगर x1, y1 है और ये मिडिल पॉइंट अगर दिया हुआ है p अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है मिडिल पॉइंट, तो आप b का पॉइंट जल्दी से कैसे निकालोगे? तो इसको 2 अल्फा माइनस x1 और 2 बीटा माइनस y1 करना है हमें। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इस तरीके से नहीं करना है हमें।
एक मेथड ये बताया था और दूसरा मेथड ये बताया था हमने कि अगर ये a(x1, y1 हो और ये पॉइंट P ओरिजिन हो तो ये B का पॉइंट जो होगा इसको 2 टाइम्स करोगे तो देखो तो ये तो 0 ही हो गया ना और ये वाला भी 0 हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा -x1 माइनस का y1। अगर ओरिजिन हमारा मिड पॉइंट होगा तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, डायरेक्ट माइनस में। अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता तो आप क्या करते 0,3 है तो ये 0,-3 हो जाता और ये 1,2 है तो ये वाला -1,-2 हो जाता। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा और इसे थोड़ा सा मेमोरी में भी रखने होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है और वो दिमाग आपके पास है, आप कर सकते हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं जो जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो आप होमवर्क लिखिए। एग्जाम्पल है जो होमवर्क लिख लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। a0,0 b2,1 एंड c है 3,0 और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये जो है तीनों ए बी सी ट्राइंगल का वर्टेक्स है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंड BD is its altitude, is its altitude. The line through D, the line through D parallel to the side AB, parallel to the side AB, intersect the side BC at a point K, at a point K। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/λ दे रखा है, फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है मैं बता देता हूं, आप करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। लैम्डा की वैल्यू 2 निकलकर आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल से लेकर के पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और राहुल भाटिया बहुत तुम भाग रहे हो यार, कभी कभी तुम दिखते हो और कभी कभी तुम नहीं देखते हो, तो क्लास अटेंड करो और क्लास जब अटेंड करोगे तभी रिवाइज होगा। देखो स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ाया है सारे के सारे कंटेंट्स लिए,
जेई के ऑल कंटेंट्स लिए हैं, कहीं पे भी कोई भी कंटेंट्स आप लेक्चर उठा के देख लीजिए हमारे, किसी भी कंटेंट्स में हमने कोई भी जेई का ऐसा नहीं है कि टॉपिक मैंने छोड़ा है, सारे टॉपिक लिए हैं, लेकिन डिराइव्ड हमने कोई से भी टॉपिक किया नहीं, ऑल टॉपिक्स हमने लिए हैं और सारे टॉपिक पे जितने भी जेई के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसमें। तो क्लास अटेंड कीजिए, क्लास जब अटेंड करोगे तो एक चीज रिवाइज तो कम से कम होगा, आप वो चीज को देखोगे तो जरूर, और जब देखोगे तो मेमोरी में फाइनली अभी रहने वाला है, इतना जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 साल तक आपने पढ़ा है ये सारी चीजों को, बस आपके मेमोरी में रखने के लिए ये थोड़ी थोड़ी चीज जो है बताई जाती है। तो जहां आप एब्सेंट करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, और हमें क्या करना है, थोड़ा ही सा तो सीखना है कि थोड़ा सा रैंक हमारी अच्छी आ जाए। चलिए ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, सर 2 और मिनट सर, बाकी जो है सर 2 मिनट सर। नेक्स्ट में करेंगे, सर्कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर सर एरिया के ट्रायंगल का निकालना सर, एबीसी के तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सर, ट्रायंगल का नाम तो बता दीजिए सर। सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था। ओके। तो ये एक ट्रायंगल ले लो कोई सा भी, ए बी सी कोई ट्रायंगल ले लीजिए, और यहाँ पे बी और डी, बी से डी बोल रहा है, कहीं पे भी फिगर थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा तुम्हें, और जब फिगर बनाओगे तभी समझ में आएगा। तो ये हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये वाले को ऐसे ले लो, ये वाला, ये है डी और ये है के। तो देखो, तो डी के जो है, ये वाला डी के जो है वो पैरेलल है ए बी का, क्वेश्चन में दे रखा है, और ए तो हमारा 0,0 है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, सी के अकॉर्डिंग देख लीजिए हमने सही लिया है 3,0, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये वाला जो लाइन है इस वाले के पैरेलल है, तो थोड़ा हिंट देख लीजिए, इसका स्लोप तो पता चल गया आपका, ए बी का स्लोप पता चल गया, और ए बी का स्लोप जो होगा वो बी डी के स्लोप के बराबर होगा, तो स्लोप भी पता चल गया। स्लोप पता चलने से आपको फायदा क्या होगा कि इनका स्लोप और इनका स्लोप, बस इसका पॉइंट पता करना है, पॉइंट पता कर लोगे तो इक्वेशन भी पता चल जाएगा। इससे थोड़ा सा कीजिए, आप खुद से कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय।